कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 में हम कर रहे थे प्रश्नावली 11.3। इसके हमने 1 से लेके 3 सवाल तक को हल किया था। आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, इसे समझना है। तो प्रश्न है आपका 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले रस्से की लंबाई ज्ञात करो। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है तो 8 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये एक वर्ताकार बगीचा है। क्या है? वर्ताकार बगीचा। अब इस वर्ताकार बगीचे के क्या कर रहा है? माली जो है चारों ओर क्या लगाना चाहता है? बाड़। तो वो क्या करता है कि यहाँ इसके चारों ओर रस्से को बांधता है। तो बगीचे की आकृति गोल है, तो रास्ता भी कैसे बांधेगा? वो गोल आकृति में। तो वो 2 चक्कर लगा रहा है, 2 चक्कर के अंदर रस्से को क्या कर रहा है? बांध रहा है। सबसे पहले तो आपको इस रस्से की क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। सॉरी, लंबाई ज्ञात करने के बाद ये इस रस्से पर होने वाले खर्च को भी ज्ञात करना है। खर्च को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? इसकी रस्से की लंबाई। तो रस्से की लंबाई ज्ञात करने के लिए ये जो वर्ताकार बगीचा दे रखा है, यानी जितनी बगीचे की चारों ओर की कुल लंबाई होगी उतनी ही बगीचे रस्से की क्या होगी? लंबाई होगी। और वर्त का क्या करते हैं हम? वर्त के चारों ओर की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? परिधि ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? परिधि ज्ञात करते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए सवाल को। वृत्ताकार बगीचे का व्यास। वृत्ताकार बगीचे का व्यास 21 मीटर। अब हमें वर्ग की परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr, यानी हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी? त्रिज्या। तो वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम किससे करते हैं? r से संबंधित करते हैं। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। क्या होती है? व्यास की आधी। तो व्यास बटा 2। तो व्यास कितना है? 21 मीटर। इसमें हम 2 का क्या लगाएंगे? भाग। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 21 बटा 2 भिन्न संख्या में, भाग नहीं लगाएंगे। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? इसकी वर्ताकार बगीचे की परिधि। वृत्ताकार बगीचे की परिधि। और परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो 2π का मान होता है 22/7 इंटू, अब r कितना दे रखा है? 21/2 मीटर। 21/2 मीटर। अब देखिए हम लगाएंगे तिरछा मार्ग। लेकिन 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2। फिर 7 का भाग 21 में लगाएंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो हमारे पास संख्या क्या रही? 22 इंटू 3। तो गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 66 मीटर।
क्या निकला ये 66 मीटर क्या निकला वर्त की परिधि। जैसे ये वर्ताकार बगीचा, अब ये जो मान लीजिए ये चारों ओर की कुल दूरी है इस बगीचे की, ये कितनी है 66 मीटर। अब जब हम इसके चारों ओर रस्सा बांधेंगे तो जितनी वर्त की परिधि होगी उतनी ही रस्से की क्या होगी, एक चक्कर की लंबाई होगी। क्या होगी, एक चक्कर में जो रस्सा हम बांधेंगे उसकी लंबाई भी कितनी होगी 66 मीटर। तो ये आपको सवाल में कितने चक्कर बांधने को कह रहा है, 2 चक्कर। तो हम यहाँ लिखेंगे एक चक्कर में रस्से की लंबाई, एक चक्कर में रस्से की लंबाई कितनी होगी 66 मीटर। कितनी होगी, क्योंकि जितनी परिधि होगी उतनी ही एक चक्कर में रस्से की क्या होगी, लंबाई होगी। कितने चक्कर कर रहा है वो, 2 चक्कर। तो 2 चक्कर में रस्से की लंबाई, 2 चक्कर में रस्से की लंबाई। तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 66 मीटर इंटू 2, तो गुणा कीजिए। देखिए 2 को 6 से किया, 6 दूनी 12, फिर 2 को 6 से किया, 6 दूनी 12, एक हासिल जोड़ दी, कितनी हो गई 132 मीटर। अब ये क्या निकला रस्से की कुल लंबाई। क्या पूछा था रस्से की लंबाई ज्ञात करो। तो रस्से की लंबाई कुल कितनी हो गई 132 मीटर। कितनी हो गई 132 मीटर। फिर क्या कह रहा है ये 8 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात करो। यानी 1 मीटर रस्से की लंबाई कितनी है 8 रुपये। हमारे पास कितना है 132 रुपये। तो हम करेंगे 1 मीटर रस्से की लंबाई, 1 मीटर रस्से का व्यय। 1 मीटर रस्से का व्यय कितना होगा 8 रुपये। कितना होगा 8 रुपये। तो हमारे पास टोटल कितना रस्सा चाहिए हमें 132 मीटर। तो 132 मीटर रस्से का व्यय। तो हम 132 को क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 8 से गुणा। देखिए 132 को 8 से गुणा, 8 दूनी 16, फसल रह गई 1, 8 दिए 24, 24 से 25, फसल रह गई 2, फिर 8 एकम 8, 8 2 10, 8 2 10, कितना आया टोटल 1056 रुपये। और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है, ध्यान से समझ लीजिए। वापस बगीचे का व्यास दे रखा था आपको 21 मीटर और वो कह रहा है कि इसके चारों ओर क्या लगानी है बाड़ लगानी है। तो रस्से की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले बगीचे का व्यास 21 मीटर और हमें क्या निकालनी है त्रिज्या। वर्ताकार बगीचे की त्रिज्या r यानी व्यास बट्टा 2, 21/2। फिर वर्ताकार बगीचे की परिधि 2πr, 2 × 22/7 × 21/2। 7 का भाग 21 में लगाया 3 बार,
2 से लगा कट गया, क्या रहा 22 इंटू 3, 22 को 3 से गुणा किया 66। तो एक चक्कर में रस्से की लंबाई 66 मीटर और 2 चक्कर में रस्से की लंबाई 66 इंटू 2 132 मीटर। तो 1 मीटर रस्से का व्यय 8 रुपये और 132 मीटर रस्से का व्यय 132 इंटू 8, इसको हमने गुणा किया तो कितना आया 1056। प्रश्न पढ़िए, सवाल को देखिए, फिर उस समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।